हाय दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीके लिक्विड में। तो आज इस वीडियो में हम कुछ इम्पॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नासा के द्वारा शुरू किया गया न्यू होराइजन्स मिशन किस ग्रह से संबंधित है? तो यह प्लूटो से संबंधित है। रेलवे ने कोहरे से निपटने के लिए किस यंत्र का विकास किया? तो त्रिनेत्र का। किस देश ने जीका वैक्सीन का प्रयोग मनुष्य पर करने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर है कनाडा ने। न्यूलैंड के अष्टकों के नियम में अंतिम तत्व कौन सा था? तो ये अंतिम तत्व थोरियम था। किसी परमाणु के कक्ष में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या को किससे दर्शाया जाता है? तो यह 2n² से दर्शाया जाता है। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान कितना होता है? तो 9.8 मीटर प्रति वर्ग होता है। आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी द्वारा किस संविधान को लागू किया गया था? तो 42वां संशोधन। पॉलीथीन बनाने में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? तो एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। पानी की अस्थायी तथा अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो सोडियम कार्बोनेट का। हीरा सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? तो ये छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में पाया जाता है। हड्डियों में कितना % फास्फोरस होता है? तो 8%। सोना और चांदी के शुद्धिकरण में किसका प्रयोग किया जाता है? तो नाइट्रिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। किस राज्य सरकार यूनिसेफ के साथ मिलकर मोह प्रतिभा कार्यक्रम शुरू किया है? तो उड़ीसा सरकार ने। वह देश जो एशियाई युवा खेल 2021 की मेजबानी करेगा? तो इसका राइट आंसर है चीन। केंद्र सरकार ने किस योजना के तहत कोरोना वायरस का मुफ्त परीक्षण और उपचार प्रदान कराया है? तो यह आयुष्मान भारत के तहत। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र NSC की दर को 7.9% से घटाकर कितना % कर दिया है? तो 6.8%। ब्लीचिंग पाउडर बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। किडनी के चारों ओर पाए जाने वाली पतली झिल्ली को क्या कहते हैं? तो इस पतली झिल्ली को पेरिटोनियम कहते हैं। रक्त में RBC की संख्या का निर्धारण किस यंत्र से होता है? तो हीमोसाइटोमीटर से होता है। जब आरोपित बल सतह के लंबवत हो तो प्रतिबल कहलाता है अभिलंब प्रतिबल। बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका नेतृत्व मोहम्मद यूनुस ने किया था। भारत के संविधान में आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? तो यह समवर्ती सूची का विषय है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? तो यह केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा की जाती है। बैंक दर एवं खुले बाजार की कार्यवाही किस नीति के घटक है? तो यह मौद्रिक नीति के घटक है। कौन सी मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति हो वह क्या कहलाती है? तो वह गर्म मुद्रा कहलाती है। बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? तो यह मोहम्मद यूनुस ने। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। मनुष्यों की छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? तो यह 6.25 से 6.28 मीटर्स होती है। मनुष्य के शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा होता है? तो यह दांत का इनेमल होता है। भारत में सबसे अधिक केला का उत्पादन कहाँ किया जाता है? तो सबसे अधिक केला का उत्पादन तमिलनाडु में होता है। राजस्थान का कौन सा वृक्ष जंगल की ज्वाला के नाम से जाना जाता है? तो यह पलाश वृक्ष। किस ग्रह के वातावरण में अधिकांश तौर पर कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है? तो शुक्र। मानव रक्त में प्लाज्मा के लगभग कितनी % मात्रा होती है? तो लगभग 55% तक। प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत आने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास विषुवतीय व्यास से कितना छोटा होता है? तो 43 किमी छोटा होता है। दांतों को सड़न से रोकने के लिए किस खनिज का प्रयोग करते हैं? तो फ्लोराइड का। किन्स का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो किन्स का सिद्धांत रोजगार से संबंधित है।
ऊर्जा प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से किससे प्राप्त होती है? तो ये सूर्य से प्राप्त होती है। कौन सी फसल मिट्टी को नाइट्रोजन से उपजाऊ बना सकती है? तो ये दलहनी फसलें। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है? तो यह पुणे में स्थित है। जो तत्व ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता है वो है हीलियम। ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसने की थी? तो इसकी संकल्पना जोसेफ फोरियर ने की थी। भारत में स्थापित पहला रिएक्टर का नाम अप्सरा है। परमाणु प्रतिक्रिया के दौरान जारी ऊर्जा क्या कहा जाता है? इसको एनर्जी कहते हैं। नेक्स्ट, ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? तो यह मंगल ग्रह पर स्थित है। 23वां अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो यह इथियोपिया की राजधानी अदिस अबाबा में। आईसीसी वुमेन चैंपियनशिप ट्रॉफी किस देश ने जीती है? तो ये इंग्लैंड ने जीती है। राष्ट्रीय स्नूकर चैंपियनशिप किसने जीती है? तो ये आदित्य मेहता ने। आईओसी ने किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है? तो ये गोपी चंद्र को। किस राज्य सरकार ने ग्लास ब्रिज बनाने की अनुमति दी है? तो उत्तराखंड सरकार ने ग्लास ब्रिज बनाने की अनुमति दी है। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना को लॉन्च किया है? तो यह मनोहर लाल खट्टर हैं। किस देश की सरकार ने एक साथ 34 उपग्रह लॉन्च किए हैं? तो ये ब्रिटेन की स्टार्टअप कंपनी ने। शरीर में ताप का नियमन किस अंग से होता है? तो यह मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस नामक अंग से होता है। भारत में प्रथम बार हृदय का सफल प्रत्यारोपण करने का श्रेय किसको जाता है? तो ये डॉक्टर पी वेणुगोपाल को जाता है। 3 अगस्त 1994 में इसका सफल परीक्षण हुआ था। किसी गैस के 1 ग्राम अणु का आयतन कितना होता है? तो 22.4 लीटर। रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो फेरिक क्लोराइड का इस्तेमाल किया जाता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है? तो यह पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है। तो फ्रेंड, ये थे कुछ जीके के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन पसंद आए हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।